हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं फेसबुक एक्सपर्ट। सीधी बात, नो बकवास। फेसबुक पे अपनी आईडी को हाई रीच कैसे करें। एक हाई रीच आईडी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। और एक दिखने में तो बस एक आईडी है, लेकिन एक हाई रीच आईडी होना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके पेज के अंदर कंटेंट वायरल कराने में। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप शेयरिंग के अंदर हाई रीच आईडी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। मार्केट में देखा होगा, बहुत महंगी बिक्री होती है। तो इस वीडियो में सिंपली बताने वाला हूँ आप अपने नॉर्मल आईडी को एक डेड आईडी को कैसे हाई रीच आईडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या टिप्स है। वीडियो बहुत छोटी रखूंगा ताकि इजी समझ में आ जाए आपको, तो बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ आप अगर चैनल पे पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें यार, ताकि फ्यूचर भी ऐसी वीडियोस अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमें अप टू डेट रहे। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं फेसबुक पे हाई रीच आईडी कैसे बनते हैं और अपनी आईडी को कैसे हाई रीच कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाई रीच के बारे में, जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ऊपर वीडियो मेरे चैनल पे एक दो पहले से बनी हुई है, बट आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि यार ये हाई रीच का पंगा होता क्या है और समझेंगे इस चीज़ को ना। बेसिकली ये हाई रीच आईडी का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया, क्या होता है। देखो हाई रीच के लिए ना कई सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है जो फेसबुक पे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको बताता हूँ पहले नॉर्मल चीज़ें होता क्या है। जैसे कि मान लो कोई एक फेसबुक की आईडी है नॉर्मल सी, जिस पे आप वीडियोस वगैरह अपलोड करते हो। तो बहुत सारी आईडीज़ है, फिलहाल मैं समझ में नहीं आ रहा खोलूँ कौन सी। तो मैं कोई रैंडम एक आईडी खोल लेता हूँ। तो अब ये इसमें आईडी लॉग आउट हो रखा है। तो मान के चलो यहाँ पे एक आईडी है, ठीक है। तो इन आईडियों की ना जितनी भी यूनिक आईडी है उनकी रीच होती है। जैसे ये सब जो अपलोड है ना, ये पेज से अपलोड है, ठीक है। तो ये जो कंटेंट किसी पेज से अपलोड है, ठीक है। ये पेज है यानी कि ये पेज पे भी किसी आईडी से अपलोड है। और इसके अंदर देखो तो ये भी क्या है, एक पेज। इसके अंदर देखो तो क्या है, ये भी एक पेज है, लेकिन इसको भी किसी आईडी ने अपलोड किया है इस कंटेंट को। तो होता क्या है, बेसिकली जो पेज के एडमिन होते हैं ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पेज के एडमिन होते हैं, उसकी रीच अगर हाई है ना, वो अगर पेज के अंदर कोई कंटेंट अपलोड करता है ना, तो उसकी रीच एंगेजमेंट भी हाई चली जाती है। वो कहीं ग्रुप में पोस्ट शेयरिंग करता है ना, तो उसकी रीच भी हाई चली जाती है। अब यहाँ पे इन आईडियों की रीच वगैरह आप देख सकते हो कितना यूनिक रीच है, कितनी ज़्यादा। मतलब इन पेजेस के अंदर जो भी कंटेंट वगैरह वो वायरल है, सब 1 लाख 2-2 लाख लाइक है इनके अंदर जो कंटेंट है। तो अब ये सब जी होता है ना, पता क्यों? क्योंकि हाई रीच आईडी से तुम ऐसे कंटेंट अगर अपलोड करते हो ना, तो ही ये चीज़ उतना मैटर करती है। तो आज हम बात करने वाले वही हाई रीच आईडी कैसे बनाएं, कैसे ग्रो करें। तो देखो ये भी क्या है, एक पेज है, लेकिन ये एक आईडी है। ये क्या है, एक आईडी है, क्योंकि इसके यहाँ पे ऐड बटन का ऑप्शन आ रहा है। तो इसी तरह से अगर आपकी आईडी है ना, तो आज हम बात करने वाले हैं आप अपनी आईडी की रीच कैसे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे देखो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो ये जो भी चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी, बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ, पेज का जो एडमिन है, जो पेज पे कंटेंट अपलोड करता है, अपलोड करने वाला एडमिन, हम उसकी रीच की बात कर रहे हैं। उसकी रीच जितनी अच्छी होगी ना, हो सकता है आपके कंटेंट का परफॉर्मेंस उतना अच्छा हो। इसके ऊपर पहले भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो चैनल के अंदर जाके सर्च कर लेना हाई रीच आईडी या हाई रीच लिख देना, आपको मिल जाएगी। हाई रीच के लिए क्या करना पड़ता है आपको? हाई रीच के लिए करनी पड़ती है पोस्ट, ठीक है। आपको करनी पड़ती है पोस्ट। पोस्ट फॉर्मेट क्या है आपका? टेक्स्ट, ठीक है, फोटोज़। सबसे बेस्ट फॉर्मेट है ये दो, टेक्स्ट, फोटोज और पोल, ठीक है। ये 3 तरह के पोस्ट जो होते हैं ना, जो हाई रीच करने में बहुत हेल्प करते हैं एक आईडी को। तो अब इसका डिफरेंस समझते हैं। टेक्स्ट, पोल और फोटोज़, 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। तो बेसिकली इनका इन द सेंस ये होता है कि एक ऐसी फ़ोटो अपलोड करे जिसके ऊपर बंदे कमेंट करें, ठीक है। एक ऐसा टेक्स्ट लिखे जिसके ऊपर बंदे कमेंट करें। एक ऐसे पोल लिखे जिसके ऊपर बंदे रिएक्ट करें, मजबूर कर दे। इससे क्या होता है कि आईडी की रीच बढ़ती है। जैसे कि अब प्रोफेशनल मोड में मेरी आईडी है ना, इस पर अपलोड मैंने जमाने से कभी कुछ नहीं किया है, ठीक है। प्रोफेशनल मोड में जो आईडीज़ बना के रखते हो आप लोग, तो उसके अंदर दिखाता हूँ मैं, बिना कुछ किए हुए भी मैं उनके अंदर रीच वगैरह ले लेता हूँ। तो ये तो फिलहाल पेज में आ गया। तो अब मैं इस आईडी में स्विच करता हूँ। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेज के अंदर लास्ट मैंने कुछ चीज़ शेयर की थी वो 21 फरवरी को की थी। आपके हिसाब से देख लो, ये 2024 नवंबर उसके बाद आ रहा है, फिर इसके नीचे कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसके प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आके देखूँ तो इसकी रीच अभी भी वैसी है। देखो, ये देखो इसकी रीच इतनी क्यों है भाई? सीधी बात है ना, जब मैं यहाँ कुछ कर ही नहीं रहा, कोई कंटेंट अपलोड नहीं कर रहा, तो मेरी रीच इतनी क्यों आ रही है? यही है चीज़ समझने की। और रीच को इंगेजमेंट, बाकी जो भी तुम कह लो, रीच बढ़ाने की या रीच से रिलेटेड चीज़ें जो कि बहुत मैटर करती है। यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, तो आपको रीच बढ़ाने के लिए करना क्या होता है, हम ना यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक लगाते हैं। जैसे कि आईडी से हम ऐसे ग्रुप ज्वाइन करते हैं जहाँ पे पोस्ट अलाउ हो, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना, पोस्ट अलाउ या पोस्ट अप्रूव वाले हमें ग्रुप निकालने हैं, जो लेकिन लाइक
और पोस्ट को अलाउ ना करें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ट्रैवल वाले ग्रुप होते हैं, ठीक है। सपोज दैट मैं यहाँ पे ट्रैवल सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो ट्रैवल वाले जो ग्रुप है ना, जैसे इस तरह के जो ये होते हैं, तो इन ग्रुपों में क्या होता है कि लाइक हर किसी को अप्रूव नहीं मिलती है, बेसिकली होती तो पब्लिक ग्रुप है। देखो अब यहाँ पे ये है बेसिकली जो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे क्या कर रखा है, किसी ने फेक आईडी बना करके और यहाँ पे इस तरह से मैसेज कर रखा है इस तरह से। ये पेज है ना भाई, पूरा फेक पेज है, मैंने देख लिया पेज खोल करके। तो यहाँ पे देखो सेम वही चीज़ कर रखा है, इस तरह से ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने है, इस पर मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह के देखो ऐसे देखना जो परफेक्ट हो, समझ रहे हो मेरी बात। इस तरह के पोस्ट आते हो, इसके अंदर अप्रूव होते हो। यहाँ पे ऑटो शेयरिंग वाले ग्रुप नहीं चलेंगे, बेसिकली आपको नॉर्मली इस तरह के ग्रुप ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। देखो इस तरह के पोस्ट होते हैं। आप यहाँ पे और एक ग्रुप है डेटिंग ग्रुप, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फूड कर सकते हो, या जिस भी तरह का आप ग्रुप निकालना चाहो, जिस तरह का कंटेंट जिस रिलेटेड आप चीज़ें ग्रो करना चाहते हो। तो अब देखो यहाँ पे ना इस तरह से पब्लिक ग्रुप लगा करके अगर मैं ढूंढूँ तो इन ग्रुपों में क्या भाई देखो पोस्ट होती है। अब यहाँ पे हमें चेक करना पोस्ट हुई है या नहीं, तो भाई 196 पोस्ट आज हुई है, ठीक है। तो इन ग्रुपों में क्या होता है, टेक्स्ट पोस्ट और पोल पोस्ट अलाउ हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा टेक्स्ट, फोटो और पोल, ये 3 पोस्ट चाहिए होती है। तो यहाँ पे देखो आई एम हेयर न्यू, इस तरह से बंदे पोस्ट करते हैं और इनके ऊपर लाइक कमेंट होती है। तो आप आईडी से जितनी ज़्यादा, अब ये देख लो आपके सामने ये एडमिन ने पोस्ट कर रखा है, जितनी लाइक कमेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हमें इंगेजमेंट बीट करना होता है। इंगेजमेंट बीट करोगे, इंगेजमेंट बीट कह लो, ब्रीच कह लो, बीटी बोलते हैं इसको, इंगेजमेंट बैट करना, बैट बीट जो भी। तो यहाँ पे देखो इस तरह के पोस्टें हो रखी है। अब इन ग्रुपों में भी देखो लोग पोस्ट कर रखे हैं, लोगों ने यहाँ पे फोटोज़, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुप में तो यहाँ पे कई सारे चीज़ें, यहाँ पे देखो ये है पोल जो मैं कह रहा था कि लोग ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं लाइक ऐसे ग्रुपों में कि मुझे दोस्त की ज़रूरत है, मुझे मैसेज करो, ठीक है। अब ये देखो ये बंदा भाई पाकिस्तान का है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू। तो इसी तरह के कंटेंट आपको ग्रुप में पोस्ट करने हैं। अब ये कितने करे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, कितना करे। तो मैं रिकमेंड करूँगा 7 दिन में कम से कम 3 ऐसे पोस्ट होने चाहिए आपकी आईडी से, जिससे लाइक कमेंट रीच को एंगेजमेंट दे सके। इस तरह से देखो आपके सामने है भाई, दुनिया पोस्ट कर रही है। तो इससे क्या होगा कि आपकी आईडी की रीच भागेगी। जैसे मेरे इस आईडी के अंदर आपने देखा कि उसकी रीच इतनी ज़्यादा 11,000 क्यों आ रखी थी, नॉर्मल बिना कुछ अपलोड किए। मैंने कभी उससे बहुत टाइम पहले लाइक 6-8 महीने पहले कोई भी कंटेंट मैंने अपलोड नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी रीच हाई है। उसकी रीच हाई यूँ है कि मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर मैं करता हूँ पोस्ट करने से क्या होता है, उसके अंदर भी फिर रिएक्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी आईडीज़ की रीच बढ़ती है। और जब हम उस आईडी से कोई कंटेंट पोस्ट करते हैं तो जल्दी वायरल होती है, या कहीं किसी ग्रुप में पोस्ट करते हैं तो ज़्यादा शेयरिंग होती है, उसके अंदर ज़्यादा व्यूज़ आती है, ज़्यादा इंगेजमेंट होने के चांस होते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। तो इन्हीं तरह की आईडीज़ के अंदर देखोगे आप पोस्टें हो रही होती है, तो आईडी के अंदर पोस्ट करो रेगुलर। उसके अलावा ये तो हो गया आईडी से पोस्ट। बेसिकली 2 चीज़ें हैं, एक होता है आईडी से पोस्ट, ठीक है, क्या बेसिकली आईडी से पोस्ट, और दूसरा होता है, ठीक है, आईडी में पोस्ट। ये 2 चीज़ें आपको एकदम ध्यान रखनी है। करनी क्या है आपको बेसिकली, तो यहाँ पे आपको करनी है आईडी से पोस्ट और दूसरा आईडी में पोस्ट। यानी कि आईडी से आपने ग्रुप वगैरह में पोस्ट कर दिया और फिर कुछ पोस्टों को आप अपने आईडी के अंदर कर दो और कम से कम 50+ फ्रेंड को टैग कर दो। उसके बाद उसकी शेयरिंग कुछ ग्रुपों में कर दो। इस तरह से अगर आप इंगेजमेंट हाई करते हो ना, तो आपकी आईडीज़ के अंदर हाई रीच आ जाती है, रीच वगैरह अच्छी हो जाती है और आपको परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलता है वहाँ पे। तो गाइस कैसी लगे वीडियो कमेंट के जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, आप अगर मेरे से फेसबुक पे काम सीखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर में लिख सकते हो आई वांट पेड कोर्स। मेरे बारे में और जानना हो, चैनल के अंदर बहुत सारी वीडियोज़ आप वो जाके देख सकते हो, स्टूडेंट की रिव्यूज़ वगैरह वो भी देख सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।